आपको कहाँ तक बताया था कि मैंने बताया साउंड के बाद लैंग्वेज बना, लैंग्वेज के बाद लेटर का जन्म हुआ, लेटर के बाद वर्ड बना, वर्ड के बाद क्लाउड बना। तो हम आज अपनी इस क्लास में बताएंगे आपको क्लाउड के विषय में। किसके विषय में? क्लाउड। ठीक है सर, एक क्लाउड क्या होता है कितने लोग जानते हो? कभी इसके पहले पढ़े थे? कभी पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। आज आपको बताता हूँ क्लाउड क्या होता है। चलिए इधर देखिए, लुक हियर। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड माय डियर चिल्ड्रन दो चीज होता है, ठीक? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब, ठीक है? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब, क्लाउड में दो चीज होती है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है। सब्जेक्ट कितने लोग जानते हो? ठीक है, वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है करता होता है, यानी जो किसी काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इतना क्लियर हो जाना। जो किसी कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब क्या होता है? यानी वह एक्टिविटी जो हम करते हैं वो सारे के सारे वर्ब होते हैं। हम लिखने का काम करते हैं, वर्ब है। हम बोलने का काम करते हैं, वर्ब है। हम पढ़ने का काम करते हैं, वर्ब। यानी ऑल दिस एक्टिविटी व्हाट एवर वी डू इज कॉल्ड वर्ब। समझ में आया? यानी हम जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे वर्ब कहलाते हैं, ठीक है? तो क्लाउज क्या होता है? क्लाउज में दो चीज होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आइए देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। सब्जेक्ट में दो प्रकार के सब्जेक्ट, ठीक? एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है? एक आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या क्या आता है? यानी प्रॉपर नाउन, जैसे ही, सी, ठीक है? इसके बाद किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है? जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, जो भी नाम, ठीक है? इसके साथ साथ इट, दिस, दैट, ठीक है? ये सारे के सारे क्या है? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? जैसे आई, वी, इसके बाद यू, दे। ये बातें आपको समझ में आ रही है? यानी ये सब हमारे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। पूरी बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान समझना। मैंने आपको पहले क्लाउज बताया, क्लाउज में दो चीज होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है करता, जो किसी कार्य को करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होता है? वह एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं वो सारे के सारे वर्ब होते हैं, ठीक है? तो फिर मैंने आपको सब्जेक्ट बताया। सब्जेक्ट में दो चीज होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में अंदर क्या क्या आता है? ही, सी, किसी व्यक्ति का नाम, या फिर इट, दिस, दैट। यहाँ तक क्लियर है? वर्ब में आ जाइए, ठीक है? वर्ब भी दो चीज होता है। वर्ब भी पहले आप बेसिक बता रहा हूँ, अभी वर्ब के डीपली यानी वर्ब के डीप पे नहीं जा रहे हैं, यानी वर्ब को पढ़ नहीं रहे हैं। बशर्ते आप सिर्फ इतना जानिए कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। अभी आप सिर्फ इतना जानिए, ठीक है? वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? वैसे वर्ब की पूरी डिफिनेशन नहीं जा रहा हूँ, बशर्ते खाली आप इतना जानिए कि जैसे सब्जेक्ट दो प्रकार के हो गए, वैसे वर्ब भी दो प्रकार के हो गए। एक होता है सिंगुलर वर्ब, दूसरा होता है प्लूरल वर्ब, ठीक है? अब आप देखिए, आप डिक्शनरी में आप जो भी वर्ड मीनिंग देखते हो सबके सब वर्ब है, ठीक है? सबके सब वर्ब है। और सारे के सारे वर्ब आपके क्या है? प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है? तो सर ये सिंगुलर वर्ब क्या होता है, ठीक है? बताते हैं। जब आप किसी वर्ब में, किसी भी प्लूरल वर्ब में आप यस या ईएस जोड़ देंगे तो आपका सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक लिखे, आप डिक्शनरी में गो का मीनिंग खोजोगे मिलेगा, गो माने जाना, ये आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है? जब इसके यानी इसके साथ ईएस आपने लगा दिया तो गो किस में बदल गया? गोज में। अब ये हमारा सिंगुलर वर्ब बन गया, ठीक है? मैंने लिखा रेड, रीड मीन्स पढ़ना, ये हमारा प्लूरल वर्ब है। जब इसमें हम यस लगा दिए तो क्या बन गया? सिंगुलर। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम धीरे धीरे चलेंगे हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ, कि वाक्य हम कैसे बनाते हैं। यानी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट में भी सिंगुलर प्लूरल होता है
और वर्ब में ही सिंगुलर प्लूरल होता है। ये बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। यानी सब्जेक्ट में भी सिंगुलर प्लूरल और वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बिरादर बिरादरी के ही साथ रहता है कि नहीं? वो ज्यादातर जैसे होता है, कहने का मतलब आदमी अपनों के ही साथ रहेगा, दूसरों के साथ तो नहीं जाएगा। उसी तरह सेंटेंस बनाते समय एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर लेगा। बात समझ में आया? यस सर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी प्लूरल लेगा। ये बातें समझ में आ रही है? यस सर। जैसे मैंने लिखा ही, मैंने अगर हिंदी में लिखा, मैंने लिखा वह जाता है, ठीक है। ये क्लाउज है बच्चों, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और इसमें एक वर्ब है। एक क्लाउज है। अब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट या क्लाउज में दो ही चीज होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, ये आपका वह कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट की प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी वह की अंग्रेजी क्या बना? ही। और जाने की अंग्रेजी क्या होता है? लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यानी इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ही। अब क्लियर हुआ? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। देखो कैसे, मैं अगर लिखूं मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये बताओ कौन सा मेरा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट की प्लूरल सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। यानी मैं की अंग्रेजी क्या हुआ? आई। जाने की अंग्रेजी क्या होगा? गो। समझ गए? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है। आई होप क्लियर है? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर मैं कहूँ राम पढ़ता है तो क्या होगा? राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर कब बनेगा? जब हम उस वर्ब यानी रीड के में यस जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सिंगुलर। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छी तरह? यस सर। यानी इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। यानी ये देखो, यानी हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से, ठीक। अब इसके साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बात समझ गए? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। क्लियर हो गया? अगर मैं कहूँ जैसे वह जाता है तो क्या बोलोगे? ही गोज़। अब मैं जाता हूँ तो क्या बोलोगे? तुम जाते हो तो क्या बोलोगे? क्लियर? यस सर। वे जाते हैं तो क्या बोलोगे? यानी दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। क्लियर? यस सर। आपके समझ में आ गया? यस सर। अगर अब ये जो बातें हमने आपको बताई, ये बातें हमारे दिमाग में कैसे रहेंगी? यानी ये चीज कोई मुझसे पूछेगा, मेरी जुबान पर आ जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आप कक्षा 9 में चले गए, 10 में चले गए, 11 में पढ़ रहे हो, कोई BA में पढ़कर यहाँ पर आया है, तो ये सारी चीज आप तो शुरू से सीख रहे हो, लेकिन आपकी जुबान पर नहीं आया, आपके जुबान पर नहीं आया। और हमारा टारगेट क्या था? हमारा गोल यही था कि हम 25 जून तक यानी बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। यही हमारा गोल था कि हम 25 जून तक बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। अब बेसिक कंप्लीट करने का मतलब कि कम से कम कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी जुबान पे आ जाए, ताकि हमको अंग्रेजी बोलने से डर ना लगे। यही हमारा लक्ष्य था। क्लियर? तो ये चीज हमारी जुबान पर कैसे आएगी? इसको करनी होगी हमें प्रैक्टिस। और मैंने आपको यहाँ समझा दे दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। क्लियर? अब ये चीज हमारी जुबान पे कैसे आएगी, इसके लिए हम करेंगे प्रैक्टिस। जैसे अगर मैं कहूँ मैं जाता हूँ क्या होगा? तुम जाते हो, वह जाता है, वह जाती है, वे जाते हैं, और हम लोग जाते हैं, और राम जाता है। यानी क्लियर? इसी तरह हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस। जैसे आई गो, you go, he goes, she goes, they go, we go, Ram goes। ठीक? यस सर। अगर मैं कहूँ मैं लिखता हूँ I write,
तुम लिखते हो, You write. वह लिखता है, He writes. वह लिखती है, She writes. वे लिखते हैं, They write. और हम लोग लिखते हैं, We write. सोहन लिखता है। Sohan writes. Is that clear? Yes, sir. सबकी समझ में आया? Yes, sir. मैं बोलता हूँ, I sing. तुम बोलते हो, You sing. वह बोलता है, He sings. वह बोलती है, She sings. वे बोलते हैं, They speak. और हम लोग बोलते हैं, We speak. आराम बोलता है। Ram speaks. क्लियर? Yes, sir. अब इसको क्या करना है? Practice. करना है। मैं खेलता हूँ, I play. तुम खेलते हो, You play. वह खेलता है, He plays. वह खेलती है, She plays. वे खेलते हैं, They play. दे Play. प्ले, और हम लोग खेलते हैं, We play. आराम खेलता है। Ram plays. क्लियर? Yes, sir. अच्छा, मैं खाता हूँ, I eat. तुम खाते हो, You eat. वह खाता है, He eats. वह खाती है, She eats. वे लोग खाते हैं, They eat. दे ईट, और हम लोग खाते हैं, We eat. और सोहन खाता है। Sohan eats. क्लियर हुआ? Yes, sir. इसी तरह घर में प्रैक्टिस करनी है। पहले क्या करोगे, घर में जाके आप वर्ब लिखोगे, ठीक है? जैसे गो, कम, राइट, रीड, समझ में आया? इसी तरह प्ले, देखो इधर, स्लीप, समझ में आया? इसी तरह घर में जाके कम से कम 10-15 वर्ब लिखना, ठीक है? वर्ब लिखने के बाद कैसे प्रैक्टिस करना, इसी तरह प्रैक्टिस करना। जैसे आई गो, यू गो, ही गो, सी गो, दे गो, वी गो, राम गो, ठीक है? Yes, sir. अब सर इसके फायदे क्या होंगे बताता हूँ। इसका फायदा यह होगा प्यारे बच्चों कि जब आप लगभग 2 दिन या 3 दिन लगातार आप इसी तरह प्रैक्टिस कर लिए तो आपका पूरा जो मतलब ये कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर सेट हो जाएगा। ही के साथ कभी गो नहीं आएगा, ही के साथ गोज ही आएगा, ठीक है? क्योंकि होता है कि आपने तो पढ़ाई की लेकिन अगर पूछ ले क्या वह जाता है तो आप घबरा जाते हो, क्या लगेगा? डज हो, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। डू लगाएं कि डज लगाएं, डू लगाएं कि डज लगाएं, डू लगाएं कि डज लगाएं, परेशान हो जाते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, अगर आपसे कोई पूछ लिया क्या वह जाता, तुरंत बोलोगे डज ही गो। कोई पूछ लिया क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक। राइट? यस सर। यही है इसके फायदे, ठीक है? और हम बहुत अच्छी ग्रामर जानते हुए भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं रहते। दिस इज द बेसिक रीजन। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी घर पर प्रैक्टिस करेंगे और बाय हार्ट करेंगे, ठीक है? आई होप ये क्लास आपको समझ में आया। यस सर। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर गार्जियंस, मैं हूँ विनोद मास्टर और मैं इस साल अपने स्कूल में रामकृष्ण शिक्षण संस्थान में मैंने एक क्लास चलाया था, समर क्लास। और समर क्लास में हमारा फ्री क्लास था। मैंने अपने क्षेत्र के सारे बच्चों को आमंत्रित किया था कि अगर आप डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वांट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न, मैं सिखा रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जो बच्चे हमारे यहाँ सीखे उनका सौभाग्य है, जो नहीं सीख पाए उनका दुर्भाग्य है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी सारी की सारी क्लासेस अपने YouTube पे चैनल पे छोड़ूंगा। और मैं जानता हूं जो लोग नहीं आ पाए इसके पीछे रीजन था, कारण था, दुर्भाग्य होने का कारण था क्योंकि शादी का माहौल था। बहुत सारे बच्चे हर घर के में हर घर के मतलब हर बच्चे के रिलेटिव में कहीं ना कहीं शादी थी, किसी के घर में शादी थी, इसलिए वो अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी सारी की सारी क्लास YouTube चैनल पर डालूंगा और YouTube चैनल के माध्यम से अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।